ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवें कि देश ओह राह पर आगे बढ़ रहल हो जहवा हर नागरिक के बिना कोनो भेदभाव के विकास क सज्जो लाभ मिल सकी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क शताब्दी समारोह के संबोधित करत उहाँ के देशवासियन से अपील कैली कि उ लोग आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनावे बदे एकजुट होके आगे आवें। प्रधानमंत्री कहलें कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास क मंत्र के साथे कार्य कर रही हो। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री मोदी कहलें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत के तरियन हो। विश्वविद्यालय क विविधता न खाली एकर बालू पूरा देश क ताकत हो। एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहाँ संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे। प्रधानमंत्री कहलें कि मुस्लिम लइकनिन क पढ़ाई के बीच में स्कूल छोड़ले क दर खूब अधिक रहल और ई हालत 70 बरिस तकले बनल रहल, जवन समाज के विकास में एगो बढ़न समस्या रहल। बाकिर अब पहिले मुस्लिम बेटियन क जवन स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से बेसी रहल, उ अब घट के 30% रह गई हो। श्री मोदी कहलें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ल शिक्षा का इतिहास भारत का अमूल्य धरोहर हो और विश्वविद्यालय कई देशन के साथे भारत का संबंध मजबूत करे का कार्य कैले हो। वहां के कहली कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोरोना संकट के समय समाज का कई तरह से सहयोग कैलस। नई शिक्षा नीति का चर्चा करत प्रधानमंत्री कहलें कि ई नीति देश के प्रगति के राह पर आगे बढ़ाई और 21वीं सदी बदे प्रतिस्पर्धी बनाई। श्री मोदी विश्वविद्यालय क विद्यार्थियन से अपील कैलें कि उ देश के स्वतंत्रता सेनानियन पर अनुसंधान करें। प्रधानमंत्री यह मौका पर एगो डाक टिकट जारी कैलें। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंको एह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल भइलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस का नया स्वरूप के देख के पुरहर सावधानी और सतर्कता बरतले का निर्देश दिहले हवें। वहां के कहलें कि जवन देशन में वायरस का नया स्वरूप सामने आयल हो, ऐसन देशन से पिछला 15 दिन में प्रदेश में आयल लोगिन का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आ क्वारंटीन का प्रभावी इंतजाम सुनिश्चित कैल जाओ। मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोक भवन में अनलॉक व्यवस्था का समीक्षा करत रहलें। वहां के निर्देश दिहलें कि हर जनपद में स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि विदेश से आई लोगिन का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से कैल जाओ। वहां के एह मामला में स्वास्थ्य विभाग के एगो हेल्पलाइन नंबर जारी करे का निर्देश दिहले हैं। वहां के इहो सुनिश्चित करे के कहली कि निजी लैब कोरोना का RT-PCR जांच बदे कौनो हालत में 700 रुपया प्रति जांच से बेसी का फीस न लेवे पावें। जो तो मनई के जांच के नमूना घर से लिहल जात हो तो ओहसे 900 रुपया जांच फीस लिहल जाओ। भारत का स्वदेशी कोविड-19 टीका कोवैक्सीन के तीसरा और अंतिम फेरा के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गई हो। भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से विकसित ई टीका अंतिम फेरा में 13,000 से बेसी लोग इनके दिहल गई हो। मानव परीक्षण के तीसरा फेरा में कोवैक्सीन के देश भर के करीब 26,000 लोग इनके दिहल जाई। पहला दुई फेरा में करीब 1,000 लोग इन पर वैक्सीन का परीक्षण कैल गई हो। केंद्र सरकार कहले हो कि देश में कोविड टीकाकरण के शुरुआती फेरा में प्राथमिकता समूह वाले लोग और महामारी से निपटले में लागल अगिला पांति के कार्यकर्ता लोग इनके टीका लगावल जाई। टीका के उपलब्ध भइले पर 50 साल से बेसी उम्र के लोग इनका पहला फेरा में टीका लगावल जा सकेला। आगरा के खंदौली इलाका में यमुना एक्सप्रेस वे पर आज भिन्न ही एगो कार क डीजल भरल टैंकर से टकरा गईले से 5 जने क मौत हो गई। पुलिस सूत्र बतौले हवें कि दिल्ली की ओर जा रहल एगो कार ओवरटेक कैले के प्रयास में
आगे चली रहल टैंकर से लड़ गईल, जैसे ओहमे आग लाग गईल। ओ आग में कार सवार सज्जो 5 जने झुलस गईलें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये घटना पर ढेरे दुख जतावत पीड़ितन के हर संभव सहायता का निर्देश दिले हवें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।